हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं टीवीएस रेडर 125। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा। जी हां फ्रेंड्स, ये रिव्यू नॉर्मल नहीं होगी, मतलब जस्ट फीचर और स्पेसिफिकेशन बता दिया, राइट रूट पे लेकर चला गया, वैसे वाला ये रिव्यू नहीं होने वाला है। इस रिव्यू के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक के एक इन डेप्थ मैं आप लोगों को जितनी भी एरिया में कवर कर सकता हूं कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जैसे कि बहुत सारी डाउट्स भी निकल के आ रही है, जैसे कि ये बाइक का प्रोडक्शन कम है तो क्या ये बंद हो गई है या फिर प्रोडक्शन चालू है, या कितने मार्केट प्राइस पे ये बाइक आपको अभी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद और भी काफी सारे क्वेश्चंस है परफॉर्मेंस को लेकर कि यहाँ पर आप लोगों को कितनी टॉप स्पीड मिल सकती है, कितना हाइट आप लोगों को मिनिमम होनी चाहिए बाइक को चलाने के लिए, रात के टाइम पे इस बाइक के साथ आप बाहर राइड कर पाएंगे नहीं, लाइट कैसी होगी इस बाइक की। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी आप लोग को और प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि किक नहीं है तो क्या किक के बिना ये गाड़ी खरीदनी सही होगी, या फिर अगर जो खरीद रहे हैं अगर किक के बिना कभी अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो कैसे आप किक के बिना गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। और कभी कभी आप लोग यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे स्टैटिक हो जा रहा है एवरेज, या फिर आप कह सकते हैं जो ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह 99 या फिर कोई लिमिटेड एक नंबर पे स्टॉप हो जा रही है। तो उन सारी जो प्रॉब्लम उसके बारे में आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर फिर भी आप लोगों के दिल में कोई क्वेश्चन रह जाता है इस बाइक के बारे में तो मैं आप लोगों को ये बाइक के जो ओनर है उनके साथ भी आप लोगों को एक यूजर रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है इस बाइक के बारे में तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। और अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप लोगों को पूरी तरीके से एक आइडिया बन जाएगा कि ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा यानी। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में रहते हैं और टीवीएस की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप राहुल टीवीएस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरा रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही कोई क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आईडी आपको भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पर बात करते हैं अवेलेबिलिटी को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं कि क्यों ये मतलब मार्केट में मिल नहीं रही है, क्या इसके प्रोडक्शन बंद हो गया है। जी नहीं फ्रेंड्स, प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है। कंपनी इसको भी बहुत लिमिटेड स्टॉक्स कंपनी के पास है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन अभी कंपनी इस बाइक की कर रही है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी जो आप कह सकते हैं कि इसकी जो चिप्स है या फिर सेमीकंडक्टर्स वगैरह है उनकी जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में भी कम है। उसकी वजह से भी सिर्फ टीवीएस की नहीं, बहुत सारी और अगर आप कंपनी में चले जाते हैं, चाहे वो हीरो हो चाहे वो बजाज हो, उनकी भी जो प्रोडक्शन है वो जो अवेलेबिलिटी है सारी बाइक की अभी कम हो गई है। तो अवेलेबिलिटी कम हो गई है, प्रोडक्शन बंद नहीं हुई है। और जहां तक बात है प्राइस की, यहां पर अगर आप वेस्ट बंगाल कृष्णनगर पे अगर इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आपका अराउंड 1,10,000 तक पे करना होगा। इंडिया की और जितनी भी स्टेट्स है वहां पर आप लोगों को अराउंड 1,15,000 तक मैक्सिमम में ये बाइक मिल जानी चाहिए। अब फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसमें आने वाली प्रॉब्लम की। ठीक है, सबसे पहला, क्योंकि मुझे ढेरों मैसेज आते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर इसकी जो रेडर 125 की जो मैंने रिव्यू वीडियो अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने ढेरों कमेंट किया है कि अगर किक होती तो शायद मैं ये बाइक खरीद लेता, क्योंकि इसमें और कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक किक की कमी है। अब फ्रेंड्स देखिए, कमी इसको नहीं बोला जा सकता है। अभी करीबन सारी जितनी भी कंपनीज आप देख सकते हैं किक को वो अवॉइड कर रही हैं। मैं 150 चलाता हूं बजाज की, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को वहां पर भी किक प्रोडक्शन कंपनी नहीं करती है। तो आप कह सकते हैं कि किक की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने इस बाइक को खरीद लिया और आप ये प्रॉब्लम अगर आपके दिमाग में है कि किक की वजह से अगर कभी मेरी गाड़ी बंद हो जाती है, किक मेरी गाड़ी में नहीं है, बैटरी डेड हो गई है, तो मैं गाड़ी को कैसे स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को आगे सोल्यूशन अभी बिल्कुल दिखाने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ एक सोल्यूशन है फ्रेंड, उसको आप दूसरी तरीके से या फिर अदर वे में मत लीजिएगा, सिर्फ एक सोल्यूशन के हिसाब से लीजिएगा। और एक इसमें प्रॉब्लम आती है वो है इसकी मीटर कंसोल में। कभी कभी आप देख सकते हैं मीटर कंसोल में यहाँ पर जो गियर पोजीशन सेंसर है वो आप लोगों को 0 दिखाता है। आप 4th गियर पे लेकिन 0 दिखा रहा है। क्यों दिखाता है? कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर जो एवरेज है या फिर आप कह सकते हैं जो ट्रिप है, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, वो आप लोगों को कभी कभी 99 या फिर एक स्टैटिक पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाती है। तो वो क्यों होती है, चलिए वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि इसमें किक स्टार्ट नहीं है, नहीं तो मैं ये बाइक खरीद लेता। तो किक स्टार्ट नहीं है, उस हालत में अगर आपकी कभी बाइक बंद हो जाती है तो आप कैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे, वो सोल्यूशन मैं आप लोगों को अभी देने की कोशिश करता हूं। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ पे जो भैया हैं। भैया आप अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। तन्मय सरकार, ये यहाँ पर सर्विस हेड है जो यहाँ पर पूरी तरीके से सर्विस मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल में अभी ये 4th गियर पे है। एक्चुअल में ये 4th गियर में हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ी इजीली स्टार्ट हो, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको 2nd गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2nd गियर में स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, इसलिए हम लोग इसको 4th गियर पर डाल के स्टार्ट करें। भैया आप थोड़ा दिखा दीजिए कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ये देखिए 4th गियर पे डाल के आप गाड़ी को बिल्कुल हल्का से इसमें थोड़ा सा प्रेशर डालिए आगे की तरफ और आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला जो प्रॉब्लम था, एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने आप लोगों ने कहा था कि अगर मैं इसमें अगर किक स्टार्ट होती तो शायद मैं गाड़ी खरीद लेता। तो ये एक प्रॉब्लम जो थी वो आप लोगों का मैंने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू भैया, थैंक यू वंस अगेन। और चलिए अब दूसरी जो खामी है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में खामी नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो है इसकी मीटर कंसोल में।
देखिए यहाँ पर मीटर कंसोल में आप लोगों का यहाँ पर दो मेन प्रॉब्लम है। वो है अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप रेंज देखते हैं तो बहुत लोगों ने कहा है कि रेंज मतलब स्टैटिक हो जाती है या फिर वो 99 पे आ जाती है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर एवरेज दिखाते हैं तो ये एवरेज भी आप लोग को अराउंड 70-80 है। मतलब दूसरे लोगों के लिए ये मतलब दूसरा यहाँ पर डिजिट में वो स्टॉप हो जाता है, आप कह सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये करना होता है। देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए आप फर्स्ट डे में आप अराउंड 80 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है, और दूसरे दिन पे अगर आप दोबारा मान के चलिए 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो गाड़ी क्या करती है, दोनों का एवरेज निकाल के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती है, और तभी यहाँ पे जो सिस्टम है वो थोड़ी कंफ्यूज होके आपको एक सिंगल डिजिट या फिर आप कह सकते हैं कि एक सिंगल नंबर आपको दिखाने की कोशिश करती है। तो इस हालत में ये होता है कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप ट्रिप देख पा रहे हैं, ये जो आप ट्रिप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ट्रिप ए ट्रिप भी आप जो देख रहे हैं, इन दोनों को जीरो कर दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी यहाँ पर ये जो रेंज वगैरह जो यहाँ पर दिख रही है, जो मतलब हिसाब से आप लोगों को जैसे शिकायत रहता है कि यहाँ पर ये स्टॉप हो जाती है 20, 60, 70, 80, यहाँ पर जो दिखता है सिर्फ वही दिखता है। और ये जो मोड है यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप मोड पे चले जाते हैं तो मतलब एवरेज अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ये 99 पे स्टॉप हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर जो ट्रिप भी अगर उसको जीरो कर देते हैं तो क्या करती है सिस्टम, दोबारा इसको रिफ्रेश करती है और उसके बाद आपको सही से एवरेज या फिर जो रेंज है वो आपको क्लियर दिखाती है। और एक जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है फोर्थ गियर पे, बहुत लोगों का ये कहना है जैसे ही फोर्थ गियर पे डाल रहे हैं तो ये जीरो हो जा रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखिएगा अभी ये देखिए फोर्थ पे है, ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर दो आपको एरो साइंस दिखेंगे, ठीक है, अब वो थोड़ा नज़र डालिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर रेव कर रहे हैं, जब आप इसको स्पीड डाल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा, देखिए जैसे ही आप इसकी जो आरपीएम उसको जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तब देखिए अभी ये ऊपर दिखाएगा, देखिए अभी ये सही स्पीड पे है। और देखिए जैसे आप आरपीएम बढ़ा रहे हैं, देखिए अब आपको दिखा रहा है कि आपको जो गियर है वो चेंज करना होगा क्योंकि आप ज़्यादा आरपीएम पे है, ठीक है। और देखिए अभी क्योंकि मैं आप लोगों को ये स्टैंड पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ये जीरो नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आरपीएम के हिसाब से अगर आप गियर चेंज नहीं कर रहे हैं तब आपको क्या होता है कि यहाँ पर फोर्थ की जगह पे वो जीरो आ जाता है। मतलब अगर आरपीएम सही नहीं है तो वो आपको दिखा रहा है कि डाउन कीजिए, अगर आरपीएम ज़्यादा है आपको दिखा रहा है अप कीजिए। लेकिन वहीं अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो सिस्टम है, जो ECU लगी हुई है अंदर, वो मतलब कंफ्यूज हो जाती है और तब आपको दिखाती है कि ये जीरो है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने आप लोगों को ये फुटेज दिखाई है, अगर आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम थी तो ये जो आप लोगों को मैंने सोल्यूशन बताई है, ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों की जो प्रॉब्लम थी उसकी सोल्यूशन मिल जानी चाहिए। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करते हैं। मतलब काफी लोगों के दिल में एक क्वेश्चन आता है कि क्योंकि यहाँ पर दो मोड है, इको और पावर मोड, तो दोनों मोडों में 0 to 60, 0 to 100 कितना सेकंड्स में अचीव कर सकती है, दोनों मोडों में कितना टॉप आपको स्पीड मिल सकता है, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा दूंगा। और साथ ही आपकी कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए इस बाइक को राइड करने के लिए, और साथ ही अगर आप रात में इस बाइक के साथ राइड कर रहे हैं तो ये जो लाइट यहाँ पर प्रोवाइड की गई कंपनी की तरफ से, ये कितनी सेफ है, चलिए अभी वो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं TVS Raider 125 का एक्सेलरेशन टेस्ट। दो टाइप पे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी इको और पावर मोड दोनों है, तो दोनों इको और पावर मोड में हम लोग 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकंड्स में ये अचीव कर सकते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, और साथ ही कितने गियर में कितना स्पीड अचीव कर सकती है वो भी देखने की हम लोग पूरी ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अभी इसको फर्स्ट गियर पर डाल दिया है और चलिए 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गियर में 35 तक गई है, सेकेंड गियर में 51 तक, थर्ड गियर में 71 तक गई है, फोर्थ गियर में देखते हैं। फोर्थ गियर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड गो अप टू 100, नहीं 91 तक जा रही है। और अभी हम लोग इसको इको मोड में टेस्ट कर रहे हैं और ये देखिए फ्रेंड्स अभी 96 तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये गई हुई थी। ये देखिए इको मोड में यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स इको मोड में जहाँ तक बात है, ठीक है, इको मोड में आप लोगों को अराउंड 94 से 96 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है, प्रोवाइडेड मैं आप लोगों को बता दूं मेरी जो वेट है अराउंड 75 किलोग्राम तक की मेरी वेट है, ठीक है। इसको कंसिडरेशन में अगर आप रखते हैं तो अराउंड 96 किलोमीटर पर आवर तक जो टॉप स्पीड है ये अचीव कर सकते हैं। और चलिए आप देख लेते हैं कि यहाँ पर पावर मोड में क्या रिजल्ट निकल कर आता है।
और ये फ्रेंड्स हाइट टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए अभी 4 मेंबर खड़े हैं यहाँ पर हमारे। अभी यहाँ पर ये जो भैया है, भैया आपका हाइट बताइएगा। 5 फुट 4 इंच, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बैठ के दिखाइएगा अभी आप लोगों को पैर कहाँ तक पहुँच रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है, मतलब 4.5 इंच तक की इनकी हाइट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पर पैर डाल पा रहे हैं, और अगर राइट पे जा रहे हैं तो हल्का से ये पैर उठी हुई है, मतलब एक समझ सकते हैं दोनों पैर करीबन पूरी तरीके से ये फ्लैट फुट यहाँ पर कर पा रहे हैं। और दूसरा दादा थोड़ा आप आइए ना, ये है शोभन, आप लोगों ने पहले भी इनको वीडियो में देखा होगा। इनका हाइट अराउंड 5 फुट 7 इंच तक की है। तो एक बार दादा थोड़ा बैठ के दिखाइएगा। अब यहाँ पर 4.5 इंच तक की हो रही है, तो 7 इंच के हैं, मतलब 5 फुट 7 इंच तो इनका तो होना ही है, ठीक है। ये देखिए पूरी तरीके से पैर गिर रहा है, ठीक है, और हल्का सा बेंड भी हो रहा है पैर, ठीक है। ये देखिए हल्का सा पैर बेंड भी हो रहा है, तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को अगर 5 फुट 7 इंच तक की हाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और दादा ठीक है, थैंक यू। और अभी यहाँ पर विकी भैया हैं हमारे, यहाँ पर ये PDI के ये भी एक मेंबर है, ये आपको बैठ के दिखाएंगे, ठीक है। लास्ट में मैं यहाँ पर जो मैम है उनको बिठाऊंगा, ये स्पेशल अट्रैक्शन मैं बताऊँगा आप लोगों को क्यों, ठीक है। ये देखिए इनकी हाइट अराउंड 5 फुट 3 इंच तक की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मतलब 5 फुट 5 इंच तक की इनकी हाइट है। तो यहाँ पर भी देखिए पूरी तरीके से पैर इनका गिर रहा है। अगर मैं राइट पे जाता हूँ तो राइट पे भी पूरी तरीके से पैर इनका गिर रहा है, तो यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दादा थैंक यू। अब आएंगी मैम। अब मैम में स्पेशल अट्रैक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि मैम की हाइट 4 फुट 9 इंच तक की है, और आप लोग देखेंगे 4 फुट 9 इंच होने के बावजूद भी इनका पैर मतलब बहुत हद तक नीचे गिर रहा है, ठीक है। ये देखिए मतलब एक पैर उनका पूरी तरीके से पहुंच रहा है नीचे, ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5 फीट तक की भी है, ठीक है, तो भी आप कहीं ना कहीं अगर आप मतलब एक पैर डाल के भी अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आप चला सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को इसकी जो नाइट टाइम पे लाइट की जो विजन है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी गाड़ी ऑन करना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये अभी लो बीम पे है, ठीक है, और अभी इसको दोबारा देखिए अभी हाई बीम पे किया जाएगा, ये ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो लाइट है, ठीक है, मतलब काफ़ी है। अगर आप मतलब मान के चलिए अगर आप थोड़ी बहुत अगर आप गांव के साइड पर अगर आप राइड वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप राइड बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वही मैं आप लोगों को कह दूँ, अगर सिटी राइड या नॉर्मल अगर आप गांव में अगर राइड वगैरह करना चाह रहे हैं छोटा मोटा तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल स्पीड पे है 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और अगर आप मतलब मान के चलिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पर है तो मेरे ख्याल से शायद ये लाइट आपके लिए इनफ नहीं होगी, आपको इसके लिए दोबारा जो दूसरी लाइट है वो लगवानी पड़ेगी। फ्रेंड्स आई होप अभी मैंने आप लोगों को जो परफॉर्मेंस इसकी जो टेस्ट दिखाई है ये आप लोगों को एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी कि ये बाइक आप लोगों के लिए कितनी सही हो सकती है। और अब भी अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस बाइक तो चलिए इसका एक यूजर एक्सपीरियंस में आप लोगों को सुनवा देता हूं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो और क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स नाउ इज द टाइम फॉर ओनरशिप रिव्यू। मैं बता दूं ये शोभी का यहाँ पर सेल्स के ये हेड भी है। जैसे ये गाड़ी फर्स्ट लॉट में आई थी तभी उन्होंने खरीदा था, तो मेरे ख्याल से ये एक सुटेबल पर्सन हो सकते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि ये गाड़ी आप लोगों के लिए एक्चुअल में है या नहीं। तो शोभिक दा सबसे पहले तो वेलकम टू मोटर रिडिफाइंड। थैंक यू। वेलकम। और शोभिक दा 4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपने इस गाड़ी को कितने में खरीदा और क्यों खरीदा? देखिए मेरे को लाइफ में फर्स्ट बाइक खरीदना था और इस बाइक में जो फीचर्स इस बाइक में टीवीएस में दिया है वो फीचर्स मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और अदर्स जो कंप्यूटर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से इस बाइक को मैं कंपेयर किया तो देखा कि सभी प्रोडक्ट से बेहतर फीचर्स निकल के आ रहा है इस बाइक में, और स्टाइल के मामले से लुक्स के मामले से ही बेहतर भी है, ठीक है। 1,06,000 रुपये दे के मैं फर्स्ट इस बाइक को खरीदा था। शोभिक दा दूसरा क्वेश्चन, आपको इसमें प्रोज और कॉन्स क्या दिखता है, मतलब खराबी क्या है और अच्छाई क्या क्या है इस बाइक? देखिए खराबी अभी तक मेरे को इस बाइक में मेजर खराबी कोई नज़र नहीं आया, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इस बाइक का जो गियर शिफ्टिंग है वो गियर शिफ्टिंग का डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट ये बाइक अपने आप बोल देता है, ठीक है। अगर आप उसके तरफ से ये बाइक को नहीं राइड किया, उसके तरफ से बाइक को नहीं ट्रीट किया तो ये बाइक में मैल फंक्शन सिग्नल जल जाएगा, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम है। और जो इस गाड़ी का बेहतर पॉइंट है, बहुत बेहतर पॉइंट है गाड़ी का बैलेंस, गाड़ी का माइलेज, गाड़ी में राइडिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और इस बाइक का जो माइलेज मेरे को दे रहा है ये बाइक 60 to 65 माइलेज दे रहा है, एवरेज माइलेज ये दे रहा है। ये इको मोड में, पावर मोड में, मतलब मैं इस गाड़ी को रफ एंड टफ से यूज़ करता हूँ,
ठीक है, ये माइलेज निकल के आता है। अच्छा चलो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग मतलब आप इस गाड़ी को अराउंड 6-7 महीना चला रहे हैं, वाइब्रेशन आपको कहाँ तक दिखता है, ठीक है, मतलब कि कौन सा आरपीएम पे या फिर कितने स्पीड पे जाने से आपको इसमें वाइब्रेशन वगैरह महसूस होता है, और क्या आप इस गाड़ी को और भी कस्टमर्स को आप रिकमेंड करेंगे या नहीं? देखिए, पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि इस बाइक का वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन क्या होता है, ये बाइक में कब वाइब्रेशन दिखता है, ठीक है, आप मान के चलिए कि गाड़ी का गियर आपको थर्ड गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का स्पीड है 60, तब इस गाड़ी में वाइब्रेशन मिलेगा आपको। या फिर आपका गाड़ी का सेकेंड गियर में आप गाड़ी का स्पीड चला रहे हैं, गाड़ी का स्पीड 40 या फिर 45-50, तब आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। नहीं तो इस गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। गाड़ी का जो राइडिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्मूथ है। और रिकमेंडेशन की बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, सभी लोग अब जो गाड़ी परचेस करता है वो गाड़ी को एक्सपीरियंस करके, गाड़ी के फीचर्स नॉलेज करके परचेस करता है, ठीक है। ये गाड़ी में जब जो फीचर्स दिया गया है टीवीएस कंपनी की तरफ से, उस फीचर्स में ये गाड़ी नंबर 1 है। और दूसरा बात है, मेरे को राइडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिला। तो मैं आपका सभी दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बाइक को वो परचेस करें, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है शोभिक दा, वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस बाइक की अवेलेबिलिटी, प्राइस, प्रोडक्शन क्यों कम है, इस बाइक की परफॉर्मेंस टेस्ट, इस बाइक का जितनी भी प्रॉब्लम्स थी विद सोल्यूशन, सब कुछ मैंने आपको बताया और मैंने आप लोगों को यूजर रिव्यू भी दिखाया है, ताकि अगर आप इस बाइक को खरीदने का कोई प्लान बना रहे थे तो आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन अगर रहा होगा तो वो क्वेश्चन को क्लियर करने में शायद मैंने आप लोगों को हेल्प की होगी। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।